ठीक है। क्यों गिरा? वहाँ पर तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं। इसको जरा सा मुझे कोई एक्सप्लेन करे। फेसबुक 60% नीचे क्यों है? नेटफ्लिक्स 70% नीचे क्यों है? स्नैपचैट 90% नीचे क्यों है? कोई कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये लोग खुद हवा बना करके जीते हैं। इनकी हवा एक दिन फुस हो जाएगी, याद रखिएगा। खैर चलिए, इतनी बुराई किसी की नहीं करनी चाहिए। नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में कल की बाजार कहां खुलेगी बात करेंगे। उस पर पहले इस क्लोजिंग को देखते हैं। 17,317 पे क्लोजिंग हुई है। क्या यहां पर खतरा है? बात करते हैं। ये कैंडल रेड है लेकिन क्लोजिंग 40 पॉइंट ऊपर की है। अब इस रेड कैंडल को अगर आप डिकोड करोगे तो हम जहां पर खुलते हैं, यानी कि जो हमारी ओपनिंग होती है, वहां से हम ऊपर भी जाते हैं लेकिन क्लोज आकर के नीचे करते हैं और डे लोज पे क्लोज करते हैं। अगर आप आज का लो देखोगे तो 17,317 है और अगर आप आज की क्लोजिंग देखोगे तो वो भी 17,317 है। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो रियल क्लोजिंग है वो थोड़ी सी ऊपर आई होगी क्योंकि वहाँ पर वेटेड एवरेज निकाला जाता है। और जो रियल क्लोजिंग है आप यहाँ से देख सकते हो 17,331 की है, 57 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो अब आप ये डेटा समझ गए। अब इस क्लोजिंग को मैं बुरा क्यों बोल रहा हूँ आपको समझाता हूँ। एक इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला, इसको बाजार तोड़ नहीं रही थी। एक अटेम्प्ट हुआ, दूसरा अटेम्प्ट हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में तोड़ करके इस ये जो लेवल है आपके लिए, ठीक है, इसके ऊपर बाजार नहीं जा पाई, इसके नीचे क्लोज की। ठीक है, 17,362 का लेवल था। अब एक अटेम्प्ट बाजार ने किया था लेकिन उसके नीचे आकर के क्लोज की और यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अवेलेबल है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से हैं जो हम आपको कल की बाजार वाली वीडियो में रोज़ लगातार बताते रहते हैं। आपको भी बोलता हूँ कि इस पर आप मेहनत कीजिए और अगर आपको लगता है कि सच में ये लेवल्स आपकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ इतना तो करो यार। इतनी तो आपको खुद की मदद करनी ही चाहिए। ठीक, बाकी आप खुद देख लो किस तरीके से लेवल्स को सम्मान मिलता है और एक ही नहीं मल्टीपल टाइम्स मिलता है। ठीक है, एक बार तोड़ के इस लेवल को जब बाजार नीचे चली जाती है डिसाइसिवली तो इसी लेवल को तोड़ करके ऊपर नहीं आ पाती है। ठीक है, अब आपके लिए स्मार्ट डिसीजन यहाँ पर साबित हुआ होगा लेकिन यहाँ पर आपको शुद्ध टारगेट नहीं मिला होगा। ज़रूरी नहीं कि अगर लेवल्स बाजार को बोल रहे हैं कि भैया इस तरफ चलो, इस तरफ चलो, इस तरफ चलो, तो आपका प्रॉफिट भी बने। लेकिन वहाँ पर एक बात तो आपको समझ में आएगी ना कि हाँ भाई, जब लेवल को इतना सम्मान बाजार दे रही है तो मैं भी कुछ ना कुछ बेटर तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, चलिए, ये सब बातें होंगी लेवल्स की। अब ये क्लोजिंग बुरी केवल इसलिए है क्योंकि हम 17,360 के नीचे बंद हुए हैं। अब अगर हम 17,360 का लेवल क्लेम कर लेते हैं, क्या सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी? वो तो आपको पता लगेगा जब आपको अभी लेवल्स बताऊँ। थोड़ा सा ऊपर आया है 362 के, लेकिन वो लेवल बहुत अहमियत रखेगा कल एक रेजिस्टेंस के रूप में। ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हैं 17,306 पे एसजेएक्स निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है, नेट 10 पॉइंट नीचे अभी ट्रेड कर रही है। कुछ खास बड़े संकेत हैं नहीं। अब एक न्यूज़ देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द वर्ल्ड बैंक ऑन थर्सडे प्रोजेक्टेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 6.5% फॉर द इंडियन इकोनॉमी फॉर द फिस्कल ईयर 2022 एंड 23, अ ड्रॉप ऑफ 1% फ्रॉम इट्स प्रीवियस जून 2022 प्रोजेक्शन, साइटिंग डेट रिओरिएटिंग इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। केवल इस बात से इन्होंने बात बोल दी कि 1% कम ग्रोथ आएगी इंडिया में। 7.5 इन्होंने बोला था, घटा करके 6.5 बोल दिया। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर आकर के ऐसी कौन सी कमाल की बात बोल दी कि हम आप सब डर जाएं। लेकिन हम सब डरने के बड़े शौकीन हैं, हम सबको किसी भी मुद्दे पर डराया जा सकता है। वही वर्ल्ड बैंक है जो बहुत फालतू बातें बोल चुका है। हम सब इसको सीरियस नहीं लेते और मुझे उम्मीद है कि बाजार भी इनको सीरियस नहीं लेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इट्स लेटेस्ट South Asia Economic Focus released ahead of the annual meetings of IMF and World Bank, the bank however noted that India is recovering stronger than the rest of the world. इनको बोलना पड़ता है, इनको इंडिया की जगह साउथ एशिया बोलने में बड़ा मज़ा आता है। खैर चलिए, यहाँ पर और भी देश हैं, सबको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, लेकिन ये एक जगह की गलती नहीं है। ये हर जगह तकलीफ में रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनके यहाँ हर 4 में से एक यूनिकॉर्न पे किसी एक इंडियन का दबदबा है, टॉप पे इंडियन है और इनके यहाँ इंडियन की पॉपुलेशन 1% है, इसलिए इनको तकलीफ है। समझ गए? ये मैं वर्ल्ड बैंक की तकलीफ नहीं बता रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक के जो अधिकारी हैं उनकी तकलीफ बता रहा हूँ। और बहुत 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 तकलीफ होती है इनको। पता है आपको, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ना, यहाँ पर जो लोग भरे पड़े हैं, अमेरिका उनको क्या क्या खिलाता है आपको नहीं पता। आपको बताता हूँ। अमेज़ॉन 30% गिरा है, नहीं अमेज़ॉन शायद 40% गिरा है, गूगल 30 गिरा है, ठीक है, अमेज़ॉन 40 गिरा है, फेसबुक 60 गिरा है, 50-60, नेटफ्लिक्स 70 गिरा है, स्नैपचैट बापों का बाप, ऐप्स का बाप 90% गिरा है। ठीक है, क्यों गिरा? वहाँ पर तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं। इसको जरा सा मुझे कोई एक्सप्लेन करे। फेसबुक 60% नीचे क्यों है? नेटफ्लिक्स 70% नीचे क्यों है? स्नैपचैट 90% नीचे क्यों है? कोई कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये लोग खुद हवा बना करके जीते हैं। इनकी हवा एक दिन फुस हो जाएगी, याद रखिएगा। खैर चलिए,
इतनी बुराई किसी की नहीं करनी चाहिए। वो उनका डेटा सब कुछ जाए कहाँ पर, पता है कहाँ पर, पता है ना, अपने अपने हिसाब से समझ लो। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी का चार्ट आपने देख लिया, अब कुछ और चार्ट आपको दिखाते हैं गोल्ड का। गोल्ड इज़ रियली बोल्ड। कहाँ से, 49,000 से 52,000, 3,000 की तगड़ी बढ़त पिछले कुछ गिने ट्रेडिंग सेशन में, गिने चुने ट्रेडिंग सेशन में भयंकर मोमेंटम आया है पॉजिटिव साइड का। मज़ेदार एक स्टॉक है मैस्टॉक। भाई साहब क्या ही चार्ट दिखाए, कितना खूबसूरत चार्ट है। खूबसूरत है तो इतना कहा नहीं जाता भाई साहब, भाई साहब बस चार्ट देखो, मौज लूटो। पोर्टफोलियो का स्टॉक है, मौज तो आएगी ही। कब खरीदना था, क्यों खरीदना था, सब कुछ बस यही होता है ना, इंतज़ार करते रहो और फल मिलता रहेगा। रिलायंस आज ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई। लोग कह रहे हैं क्या 2450 पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है लेकिन अगर टूट गया तो, रेजिस्टेंस है लेकिन अगर टूट गया तो, नहीं टूटा तो कॉस्ट पे एग्जिट कर जाना। बाकी जिनको 3% 3.5% का प्रॉफिट अच्छा लगता है वो निकल ले, है ना, ठीक है। बेस्ट के सिनेरियो में तो और प्रॉफिट है, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में भी 3 3.5 तो है, तो निकल लो। इंट्राडे स्टॉक नोट करो, टीवीएस मोटर्स बहुत बेहतरीन लेवल है 1080। वाह भाई, एचडी लेवल पे है टीवीएस मोटर्स, एचडी लेवल पे है और यहाँ पर बहुत ही एचडी ट्रेड मिल सकता है। इधर साइड ट्रेड पकड़िएगा, कैसे पकड़ना है उसके लिए वीडियो देखो, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप। अगला स्टॉक है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर सिर्फ एक तरफ का ट्रेड लेना है और वो जो ट्रेड होगा वो होगा सेल साइड का ट्रेड। बहुत बेहतरीन ट्रेड आपको मिल सकता है। कैसे, 431 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, 428 429 के आसपास। अगर ये स्टॉक जरा सा भी सेल साइड का अंदेशा आपको दिखाता है, यानी कि सेल साइड का ट्रेडिंग सिग्नल देता है, तो आपको वहाँ पर ट्रेड पकड़ना है। स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया आपको लगा करके रखना है। रिस्क रिवार्ड रेशियो 3:1 का है, बहुत बेहतरीन, एक्चुअली 1:3 का है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला इंट्राडे स्टॉक होगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इंट्राडे स्टॉक नहीं है। जिंदाल स्टील बहुत बेहतरीन लेवल पे, इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा। आखिरी इंट्राडे स्टॉक रहेगा बायोकॉन। तो 3 स्टॉक्स हो गए, जिंदाल स्टील, बायोकॉन और टीवीएस मोटर्स इंट्राडे के लिए। रिलायंस का चार्ट सिर्फ आपको दिखाया गया, मैस्डॉक का चार्ट बहुत पसंद आया। गोल्ड बोल्ड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। तो आज सब कुछ अच्छा था, बस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में तकलीफ थी, और वो तकलीफ भी कुछ खास ऐसी नहीं कि हम सब रोने गाने लगे, नहीं यार, रोना गाना भी चाहिए, कभी कभी रो लेना चाहिए। एचडीएफसी बैंक और मतलब वही एचडीएफसी ट्विंस परेशान कर रहे थे, बजाज ग्रुप आज थोड़ा सा तकलीफ दे रहा था। ग्लोबल मार्केट में हालचाल ठीक ठाक है, 17,300 पे एसजीएक्स निफ्टी है। तो चलो यार, आज जल्दी जल्दी में कुछ गलत बोल गए हो तो वर्ल्ड बैंक वालों को बोल देना कि तुम्हारी ऐसे की जाने दो, मत बोलना। लेवल्स नोट कीजिए कल के, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 17,376 का, 17,376। इसके ऊपर बाजार को टिकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर तकलीफ तो बढ़ ही सकती है, ठीक है। नीचे ये 362 और फिर 461, ध्यान रखना इस पर, ठीक। आगे ये हो गया क्या, रेजिस्टेंस, सपोर्ट कहाँ है, जहाँ पर ये बाजार अपनी क्लोज हुई ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और आपको कल ये लेवल बताया भी गया था, ठीक है। आज थोड़ा सा ऊपर वो खिसका है, लेकिन ठीक है, ठीक है। उसके बाद 222 है, ये हो गया निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी का लेवल, एक सेकेंड लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिए। 39,221, 39,012, 38,816, ये हो गया क्या, सपोर्ट। रेजिस्टेंस इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक रहेगा। 39,419, 39,576, 39,719, ये 300 पॉइंट का डिफरेंस है, अच्छी बात है। ये हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। वीडियो पसंद आई लाइक कर लेना, और वर्ल्ड बैंक को अगर आप चाहते हो कि वो यूनिवर्स बैंक बन जाए तो आप वीडियो को लाइक कर लेना। और यहाँ तक जो लोग आए हैं, आई होप वो चाहते ही होंगे कि वो उसका नाम बदल के यूनिवर्सल बैंक रख दिया जाए। यूनिवर्सल नहीं, यूनिवर्स, एक्चुअली उसका नाम नेबुला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ और सोचते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचिएगा। मिलते हैं कल की बाजार कहाँ खुलेगी, उसके संकेत एक बार फिर से देख लेते हैं। 17,297 फ्लैट ही ट्रेड कर रही है एसजीएक्स निफ्टी, लगभग 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत होने दीजिए ऊपर नीचे,
लेवल्स पे आपको फोकस रखना है, वही आपकी मदद करेंगे। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। आपका आभार, नमस्कार।